पार्वती कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी भी आप लोग का चल रहा होगा। तो आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं लेंस। लेंस में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजों को देखेंगे। इसलिए पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रिज्म के बारे में। अपवर्तनांक बताए थे, अगर सबसे ज्यादा अपवर्तनांक देखा जाए तो हीरा का होता है, जिसका मान कितना होता होगा 2.42। कितना होता है 2.42। ठीक है। उसी तरीके से हम जल का देखे थे, केरोसिन का देखे थे ना। प्रिज्म के द्वारा हम अपवर्तन को भी देखे थे कि जब वो वर्ण विक्षेपण की क्रिया को देखे थे कि प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो दूसरे तरफ वो 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। व्यक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है ना। जिसमें ये भी देखे थे कि अगर सबसे ज्यादा झुकाव देखा जाए तो बैगनी का होता है, सबसे कम झुकाव देखा जाए तो किसका होता है, लाल का होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य देखा जाए तो किसका होता है, हुआ लाल। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है, बैगनी का। और सबसे कम आवृत्ति किसका होता है, यानी सबसे अगर ज्यादा बिखरेगा कौन तो बैगनी, सबसे कम बिखरेगा कौन, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? सर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, यानी प्रकीर्णित सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन से रंग का बता दिए जब आकाश नीला दिखाता है? कोई दिक्कत नहीं ना। लाल इसलिए नहीं दिखाई देता। फिर ये क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछ दे कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है या फिर लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो कारण ये बता सकते हो कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण वो किरणों को कम दिखाता है। ठीक है ना। जिससे वो जो भी व्यक्ति है उसको स्पष्ट दिखाई देती है। वो जैसे किरण फैलेगा नहीं तो एक बिंदु मात्र में रहेगा ना, तो आसान से देख सकते हैं उसको। तो इसीलिए रेलवे का जो सिग्नल होता है, रेलवे सिग्नल कैसा रहता है, लाल रहता है ना। रेड लाइट रहता है ना जी, है ना। खतरे का निशान भी लाल रहता है कि नहीं रहता है? खतरे का निशान कैसा रहता है, लाल रहता है। कारण यही सब है कि उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा रहता है, दूर से वो दिखाई देता है। समझ में आया? तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ है ना, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। ठीक है, इसी कारण से। तो बताइए बाबू, अगर आपको हम श्वेत प्रकाश बताए थे तो श्वेत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना से 3500 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता होगा, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 10 के पावर माइनस 10 मीटर पढ़ाए थे ना। एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू अगर पूछ लिया आपसे तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। कोई दिक्कत है? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब श्वेत प्रकाश या बोल सकते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन में कितने माध्यम की होनी जरूरी है? 2। एक होता है बाबू सघन और दूसरा विरल। और दोनों में कंडीशन बताए थे आप लोग को, बताए थे नहीं बताए थे? एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो बताए थे आपको, जब विरल से सघन में जाएगा तब विलंब की ओर मुड़ेगा, विलंब की ओर मुड़ेगा। अब विरल से सघन में जाएगा तब, सघन से विरल में जाएगा तब विलंब से दूर होगा। बताए थे ना। ये शर्त है। क्या है? उसमें सब नियम आता है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों का होता है एक ही दर पर होता है। फिर आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। नियतांक होता है ना, इसमें साइन आई बटे साइन बराबर म्यू। म्यू को क्या बोलते हैं बाबू, अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? अपवर्तनांक में हम 2 प्रकार को पढ़ाए थे बाबू, निरपेक्ष और सापेक्ष। सी बटा भी बराबर निरपेक्ष, एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कराएगा, सापेक्ष कहलाएगा ना। कहलाएगा। सी बराबर क्या, प्रकाश की चाल। वायु में ये निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड। 3 × 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना बाबू। तो 3 × 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड, यानी सबसे ज्यादा इसी में है कि सबसे कम है, सबसे ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा अगर प्रकाश की चाल देखा जाए तो निर्वात में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यहाँ तक क्लियर है? एकदम क्लियर। चलो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे। आज हम लोग का जो क्लास चलेगा वो लेंस का चलेगा। किसका चलेगा बाबू? लेंस। इसमें 2 इंक भरो, तब तक जहां से देखते ही होगा। चलो, क्या पढ़ेंगे बाबू? लेंस पढ़ेंगे। उल्टा खुलेगा। लेंस हम लोग पढ़ने वाले बाबू। तो लेंस में होता क्या? ठीक है। अगर सबसे पहले लेंस की परिभाषा आपसे पूछ ले, उल्टा खुलेगा, उल्टा खुल गया। लेंस की अगर आपसे परिभाषा पूछ ले, क्या पूछ ले? लेंस की परिभाषा। अरे वहां से उठो, हाँ उठो वहां से। काजल उधर चलो, चलिए बैठ, चल बैठ। लेंस की आपसे अगर वही परिभाषा पूछ ले तो सबसे पहले तो लेंस की परिभाषा ही बोलेगा ना। तो लेंस की परिभाषा क्या होगा? तो लेंस की परिभाषा आपसे पूछो तो क्या कह सकते हो लेंस की परिभाषा में? हो गया, इसको भी डाल दो। लेंस की परिभाषा में क्या कह सकते हैं बाबू?
तो सबसे पहले जान ले बाबू कि हम लोग जब पढ़ रहे थे आपका क्या पढ़ रहे थे सर? दर्पण। क्या पढ़ रहे थे? दर्पण। क्या पढ़ रहे थे? दर्पण। तो दर्पण में पढ़े थे उत्तल और अवतल। क्या पढ़े थे? पढ़े थे ना। तो दर्पण आपका कैसा भाग था? पारदर्शी था कि अपारदर्शी था? अपारदर्शी। कैसा था? हो गया? छोड़ो। क्या था? पारदर्शी था कि अपारदर्शी था? अपारदर्शी, यानी पार पार दिखाई देता था। क्या था? नहीं दिखाई देता था? नहीं दिखाई देता था, उसको बोलते थे दर्पण। बोलते थे ना। इसमें लेंस में बाबू पार दिखाई देता, तो कहने का मतलब पारदर्शी कहलाएगा कि अपारदर्शी कहलाएगा? पारदर्शी कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बाबू कि ये जो लेंस है एक पारदर्शी पदार्थ होगा। कैसा पदार्थ होगा? पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी कहने का मतलब आर पार दिखाई देगा। पारदर्शी माने आर पार दिखाई देगा, अपारदर्शी माने आर पार दिखाई नहीं देगा। तो वैसा पारदर्शी पदार्थ जो दो निश्चित ज्यामितीय आकार से ढका हो या घिरा हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? लेंस कह सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा देख ले बाबू। तो वैसा पारदर्शी पदार्थ। कैसा बाबू? वैसा पारदर्शी पदार्थ जो दो निश्चित क्या होता बाबू? ज्यामितीय आकार। क्या कौन नीति बाबू? ज्यामितीय आकार से घिरा हो। कैसा हो बाबू? घिरा हो। वैसा पारदर्शी पदार्थ जो दो ज्यामितीय आकार से क्या हो? घिरा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लेंस। क्या कहते हैं बाबू? लेंस कहते हैं। तो बताओ ये पारदर्शी है। सबसे पहली बात तो ये पारदर्शी है। तो पारदर्शी कहने का मतलब एक बात तो हमको समझ में आ गया सर कि आर पार दिखाई देगा। तो हम लोग जो चश्मा यूज करते हैं वो कैसा होता है बाबू? पारदर्शी क्या पारदर्शी होता है ना। तो वैसा पारदर्शी पदार्थ जो दोनों तरफ से एक ज्यामितीय आकार से घिरा, उसको क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? लेंस। तो सर आप प्रिज्म में बताए थे, तो क्या प्रिज्म में एक लेंस हो सकता है? एकदम सर हो सकता है। ये भी तो ज्यामितीय आकार है। तो क्या सर एक आयत लेंस हो सकता है? एकदम हो सकता है सर। ये भी एक लेंस की भांति काम कर सकता है, क्योंकि ये भी एक ज्यामितीय आकार ही ले लिया है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, तो ये भी एक प्रकार का लेंस हो सकता है। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं दो लेंस के बारे में। लेंस का अगर प्रकार देखा जाए तो हम लोग को किताब में दिया गया दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं बाबू लेंस का प्रकार। किसका प्रकार बाबू? लेंस का प्रकार। लेंस का प्रकार। लेंस का कौशी पढ़ेंगे बाबू? प्रकार। तो लेंस की प्रकार की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं बाबू लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछ ले बाबू कि लेंस कितने प्रकार का होता है तो कितने प्रकार बताओ? दो प्रकार का। एक होता है बाबू उत्तल, एक होता है अवतल। एक को बोलते हैं कनकेव लेंस, दूसरे को कन्वेक्स लेंस। ठीक है ना बाबू। तो उस समय हम लोग यहाँ पर हम लिख रहे हैं बाबू उत्तल। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? उत्तल लेंस। कैसा लेंस हुआ? लेंस। और दूसरा हम लिख रहे हैं बाबू अवतल लेंस। कैसा लेंस बाबू? अवतल लेंस। कैसा लेंस बाबू? लेंस। उत्तल को क्या बोलेंगे बाबू? कनकेव बोलेंगे कि कन्वेक्स बोलेंगे? लेंस। कैसा लेंस बाबू? कन्वेक्स। और दूसरा अवतल को क्या बोलेंगे? कनकेव। कोई दिक्कत? सर हमने पढ़ा था दर्पण में, तो दर्पण में आप पढ़ा रहे थे सर सबसे पहले अवतल के बारे में। तो सर इसमें उत्तल का है पढ़ा रहे हैं। तो जब हम दर्पण पढ़ रहे थे तो दर्पण में हमारे लिए जरूरी था अवतल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन अवतल दर्पण से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन लेंस में आ जाए तो लेंस में जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा अराइज करता है वो लेंस है उत्तल लेंस। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो हमारे लिए उत्तल लेंस होने वाले हैं लेंस वाले चैप्टर में। तो लेंस वाले चैप्टर में विशेष करके अगर ध्यान देना है, विशेष करके अगर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आता है तो किस लेंस से आता है? उत्तल लेंस। कैसे लेंस से आता है? उत्तल लेंस। तो अगर लेंस की प्रकार पूछी जाए तो दो प्रकार का, एक उत्तल लेंस और दूसरा कैसा लेंस? कोई दिक्कत हुआ? यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा लेंस में? कन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस? कन्वेक्स। अब हम लोग यहाँ से बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं बाबू। अगर बात कर ले बाबू, यहाँ से बात कर ले उत्तल लेंस के बारे में। कौन से? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में देखा जाए बाबू तो हम एक लेंस बना रहे हुआ, लेंस एक लेंस बना रहे। ये आपका लेंस हो गया। इसको थोड़ा सा अगर और हम थोड़ा बड़ा बनाए, हम लोग उत्तल लेंस को देख रहे हैं। ठीक है ना, याद रखना ये उत्तल लेंस है अपना। कौन लेंस है बाबू? ये उत्तल लेंस को अगर हम देख रहे हैं बुआ, उत्तल लेंस को अगर हम देख रहे हैं तो उत्तल लेंस में ये कुछ ना कुछ आपको कहलाता होगा, आपको याद होगा। क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष। कैसा अक्ष बोलते बाबू? मुख्य अक्ष। कैसा अक्ष बोलते बाबू? मुख्य अक्ष। अगर ये मुख्य अक्ष बाबू तो मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? तो आपको बताए थे ध्रुव से ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलेगा।
यहाँ पर थोड़ा सा बदलेगा, या फिर बदलेगा क्या, नहीं भी बदल सकते हो, वैसा भी लिख सकते हो, लेकिन लेंस में देखो थोड़ा सा और कभी कभी आपको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं मुख्य अक्ष की परिभाषा। अगर इस लेंस को थोड़ा हम मॉडिफाई करें बाबू, देखो थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें, अगर इस लेंस को थोड़ा मॉडिफाई करें बाबू, ध्यान देना आप लोग, है ना, ध्यान देना। इस लेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये होगा कुछ ना कुछ गोला, इधर से देखा जाए तो ये भी कुछ ना कुछ गोला, तो ये इसका सेंटर और ये इसका भी सेंटर हो गया ना। ये दोनों सेंटर को जब मिलाएगा तो इसको भी क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। तो दिक्कत नहीं ना, तो बोल सकते हैं जो लेंस है वो किसी न किसी गोले का तो भाग ही है ना बाबू। तो गोले का भाग है तो दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई आपत्ति है? ऐसे वहां तो लिखवा दिए हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। बोलो दिक्कत? चलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब ये आ गया सर, ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कैसा लेंस है? अगर उत्तल लेंस है बाबू तो उत्तल लेंस की आपकी परिभाषा भी कोई पूछ सकता है ना परिभाषा। तो परिभाषा आपसे अगर कोई पूछ देगा तो परिभाषा आप क्या कहोगे, ये भी हो सकता है सर। तो परिभाषा में आप उत्तल लेंस को इस प्रकार, अगर यहाँ पर इसको खत्म कर दें, केवल हम समझाने के लिए यहाँ पर लिखे थे, अगर इसको यहाँ से हम खत्म कर देते हैं, अगर यहाँ पर खत्म करते हैं परिभाषा की बात कर ले बाबू, परिभाषा की, तो परिभाषा बहुत प्यारा सा परिभाषा इसका निकल कर आ सकता है कि वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो, वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा कहाँ हो, बीच में मोटा हो, उस लेंस को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। कोई दिक्कत है क्या? तो देखो बाबू, बीच में मोटा है कि नहीं है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है कि नहीं है, बोले बाबू किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है कि नहीं है, देख सकते हैं बाबू वैसा लेंस। कैसा लेंस बाबू? वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा, कहाँ की अपेक्षा बाबू? किनारे की अपेक्षा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो, बीच में मोटा हो, उसे क्या कहते हैं बुआ? उसे उत्तल लेंस कहते हैं। कैसे कहते हैं बाबू? उत्तल लेंस। बोलो दिक्कत? ये इसका प्यारा सा परिभाषा हो गया। तो सर इस परिभाषा को थोड़ा और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं सर। हाँ सर, दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे, वैसा लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारे में पतला हो। उल्टा कर देगा, बीच की अपेक्षा किनारे में क्या हो? पतला हो, उस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। तो सब अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, आप जैसे लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो बीच की अपेक्षा किनारे में पतला, या किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, वैसे लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। बोलो दिक्कत? कोई दिक्कत है? आप पढ़ते हैं अवतल लेंस की परिभाषा के बारे में। कौन से लेंस की परिभाषा पढ़े बाबू? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई समस्या भी नहीं होगा। सर यहाँ हम दूसरा एक लेंस बना रहे सर। ए बुआ काय बतिया रही लड़की, ये देखो। अब ध्यान देना कि ये जो लेंस आपको नजर आ रहा होगा, इस लेंस में आपकी कोई ना कोई कमी नजर आ रही होगी सर। तो कमी ये है सर, यहाँ पर उसकी अपेक्षा क्या है कि किनारे में मोटा और बीच में पतला। तो इस लेंस का नाम है बाबू अवतल। कैसा लेंस है बाबू? अवतल लेंस। उत्तल माने उठा हुआ और अवतल माने फंसा हुआ। उत्तल माने कैसा बाबू? उठा हुआ, और अवतल माने कैसा बाबू? फंसा हुआ। तो यहाँ से आप एक चीज देखे होंगे कि अगर अवतल लेंस की बात करें तो वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो, वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला, ये आपका किनारा है। क्या बाबू? किनारा। ये आपका मिडिल पॉइंट यानी बीच वाला है ना बाबू। तो कह सकते हैं बाबू जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होगा उस लेंस को कैसा लेंस कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। तो अगर इसकी परिभाषा पूछे बाबू, अगर इसकी परिभाषा पूछे तो लिख सकते हैं बाबू वैसा लेंस। कैसा लेंस बाबू? वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा, कहाँ बाबू? किनारे की अपेक्षा बीच में, हाँ सर, किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो। बीच में क्या हो बाबू? बीच में अभी पतला न रहेगा, पतला हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल लेंस कहते हैं। बोलो कोई आपत्ति है क्या बाबू? यहाँ तक समझ में बाबू आ गया होगा? ये आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। तो वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है उस लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ तक हो गया? आगे चलते हैं। अब यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए, इसके आगे जो अगर क्वेश्चन आता है वापस आप लोग से तो वो क्वेश्चन हम समझाते हैं सर। तो क्वेश्चन ये समझाते हैं सर, देखिए क्वेश्चन ये आपका आ सकता है कि इस तरीके का कुछ किरण आपके सामने नजर आता होगा, इस तरीके से कुछ किरण होते होंगे, इस तरीके से कुछ किरण होते होंगे, इस तरीके से कुछ किरण होता होगा। दिखाई दे रहा है? हाँ, फोन में देखो तो दिखाई दे रहा है ना सबको, है ना? क्लियर है ना? फोन में ये हो गया सर, ठीक है, ये हो गया सर। देखो रेखा में हम देखो एरो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किरणें यहां से जा करके एक बिंदु में एकत्र हो जा रही है।
ठीक है। तो अगर बिंदु में एकत्र हो जाएगा, देखो बहुत सारी किरणें है ना यहाँ पे, बहुत सारी किरणें यहाँ पर गई, फैलती फैलती एक बिंदु में जाकर सिकुड़ गई, तो इसको बोलते हैं किरण का अभिसारी होना। क्या होना बाबू? अभिसारी। किरणों का क्या होना? किरणों का अभिसारी होना, अभिसारी होना। किरणों का क्या होना बाबू? अभिसारी होना। किरणों का क्या होना? अभिसारी होना। ये चीज समझ लिए सर। दूसरा क्या समझ लिए सर? एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि एक बिंदु होगा और ये बिंदु होगा और यहाँ से किरणें, बहुत सारी किरणें क्या हो जाएगी? निकलेगी। क्या हो जाएगी? निकलेगी। बहुत सारी किरणें क्या हो जाएगी? बाहर की ओर ट्रेवल करेगी, बाहर की ओर जाएगी ना बुआ। तो बाहर की ओर निकल रही है बाबू बहुत सारी किरणें। तो बहुत सारी किरणें देखो एक बिंदु स्रोत से वो निकल करके बाहर की ओर जा रही है। तो बाहर की ओर जा रही है कहने का मतलब फैल रही है। तो फैलने वाले को बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं बाबू? अपसारी। तो यहाँ पर जो होगा वो किरण के साथ क्या हो रहा है? किरणों का अपसारी होना। क्या होना बाबू? अपसारी होना। बोलो दिक्कत? किरणों का क्या होना बुआ? अपसारी होना। तो किरणों का अभिसारी और किरणों का अपसारी, तो ये अपने आप तो नहीं होता होगा, इसके लिए कोई ना कोई तो माध्यम होगा, कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाले कारण होंगे, कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाले कारक होंगे, तब तो जाके ये डिस्टर्ब हो रहा है बुआ। तो जब मतलब कोई ना कोई कारक अगर है तो वो कारक कौन है, ये कारक के बारे में समझेंगे सर। तो ये कारक बनाने के लिए, ये काम करने के लिए लेंस की जरूरत पड़ती है। वहां पर हम लोग दर्पण देख रहे थे ना, यहाँ पर हम लोग लेंस को देखेंगे। ठीक है, जो हम लोग दर्पण में बताए थे कि अभिसारी दर्पण अपसारी दर्पण बताए थे ना, है ना। यहाँ पर भी अभिसारी लेंस अपसारी लेंस को समझेंगे सर। तो यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर समझने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम एक लेंस लेते हैं। काशी लेते होगा एक लेंस, इस तरीके से हम लेंस ले लिए। ठीक है, ये लेंस ले लिए सर, और ये किरणें इस तरीके से आती है, ये किरणें आती है। अब बताओ एक चीज हम समझाना चाहेंगे आपको। अगर मान लेते हैं सपोज ये आपका क्या है, उत्तल। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो ये अगर देखा इस रेखा को इस तरीके से खींचे तो ये मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष हो गया बाबू। तो मुख्य अक्ष अगर हो गया तो मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के अगर इधर देखा जाए तो फोकस, अवतल का फोकस इधर ही होगा। अब कैसे होगा फोकस, तो आपको पता होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण जहां पर काटती है वो फोकस कहलाता है। पता है ना सबको, पढ़ लिए हैं बहुत बार भी, यहाँ पर सबको पता है, बच्चा को पता होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो फोकस कहलाता है। पढ़ेगा सब लोग? तो ये देखो, ये आपका कौन सा अक्ष है बाबू? मुख्य अक्ष। फोन में नजर आ रहा है, देख लो तो एक बार। मुख्य अक्ष कौन अक्ष है बाबू? मुख्य अक्ष। ठीक है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा इस तरीके का नोट्स देखने के लिए या इस तरीके का वीडियो देखने के लिए। देखो बाबू, अगर आ रहा हुआ तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरणें गई, अपवर्तित होगी, परावर्तित तो होगी नहीं, दर्पण तो है नहीं है, अपवर्तित होगी। अपवर्तित होने के बाद फोकस पर, तो दिखता है नीचे से भी अगर इस तरीके से गई, अपवर्तित होकर के फोकस पर, यहां से और लेके गए अपवर्तित होके फोकस पर, यहां से और लेके गए अपवर्तित होके फोकस पर, फिर देखो ले जा रहे हैं फोकस पर, फिर देखो ले जा रहे हैं फोकस पर, फिर ले जा रहे हैं फोकस पर। जितना भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो कहां से गुजरेगी? तो फोकस से अगर गुजर रहे बुआ तो यही ना है। यानी कहने का मतलब ये किरण जो बहुत सारा किरण जो फैला हुआ था, बहुत सारा जो किरण फैला हुआ था, वो किरण एक बिंदु मात्र में एकत्र हो गया आकर के। एकत्र करने का काम कौन किया हुआ? उत्तल लेंस। कैसा लेंस काम किया है? उत्तल लेंस। कंठ में आवाज है ना बाबू? कैसा लेंस काम किया है? उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस काम किया है तो वे किरण के साथ क्या हो रहा है? अभिसारी कर रहा है या कि अपसारी कर रहा है? अभिसारी। फैला हुआ किरण को एक बिंदु मात्र में लेके जा रहा है तो अपसारी कर रहा है ना। तो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। कैसा लेंस कहते हैं बाबू? अभिसारी लेंस कहते हैं। बोलो दिक्कत? बताओ अभिसारी लेंस किसे कहते हैं बाबू? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? एक हम क्या बोल दिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बोल रहे अवतल लेंस है। क्या बाबू? अवतल लेंस का भी कोई ना कोई तो मुख्य अक्ष होता होगा। ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष। अगर ये मुख्य अक्ष है बाबू, अगर ये मुख्य अक्ष है, अगर ये मुख्य अक्ष है, चलो एडजस्ट करेंगे। अगर ये मुख्य अक्ष है तो आपको पता होगा मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है। तो सोचना ध्यान से, ये किरणें इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये किरणें इस तरीके से हो जाएगी और किरण को गुजारा इस तरीके से चली जाएगी और किरण को गुजारा इस तरीके से चली जाएगी। तो बताओ मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं ना मिलेगी। तो इसको जबरदस्ती मिलाने वाला काम याद है ना तुम लोग को? इस तरीके से मिलाएंगे, मिल गया। इस तरीके से मिलाएंगे, मिल गया। यहाँ पर मिला। ये किरण को मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, ये किरण अगर पीछे खींचेंगे तो यहाँ पर खींचेगा।
खींच रहा है ना। तो बताइए वास्तविक खिंचा रहा है कि काल्पनिक खिंचा रहा है? काल्पनिक, कल्पना ना कर रहे हैं। यहाँ पर जो घटना घटी थी वास्तविक में घटी थी कि काल्पनिक में घटी? वास्तव में हमको तो जरूरत नहीं पड़ा था मिलाने उलाने का, अपने आप मिला है। और यहाँ पर अपने आप नहीं मिला है ना, मिला है। तो देखो ये किरण देखो इस तरीके से जो किरणें आ रही थी उसको और फैला रही है बाबू। जब फैला रही है तो बताओ क्या कहलाएगा वो? अपसारी। तो बोल सकते हैं बाबू अवतल लेंस को अपसारी लेंस करते हैं। ऐसा लेंस कहते हैं बाबू? अपसारी लेंस कहते हैं। बोलो दिक्कत? तो अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि ये कौन सा लेंस है? अवतल। ऐसा लेंस हुआ अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आपको हम चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे, याद होगा। तो चिन्ह परिपाटी जब पढ़ाए थे तो दर्पण के इधर प्लस और दर्पण के इधर माइनस, तो लेंस के भी इधर प्लस और लेंस के इधर भी माइनस। तो बताइए बाबू ये उत्तल लेंस है, एक फोकस इधर है तो धन के ऋण में, धन में, याद आ रहा होगा ना। और दायां हाथ इधर है ना, वैसे खड़ा हो जाएंगे तो दायां हाथ की तरफ, तो फोकस इधर है तो धनात्मक की ऋणात्मक। तो बोल सकते हैं बाबू उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। कोई दिक्कत? जब ये धनात्मक है बाबू तो इसका जो क्षमता होगा, कहने का मतलब क्षमता को P से डिनोट करते हैं, क्षमता भी होगा वो भी धनात्मक होगा। तो उत्तल दर्पण की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और क्षमता भी क्या? धनात्मक। साथ ही साथ एक चीज और समझ लो बाबू कि हम लोग जो कैमरा यूज करते हैं जिसका जूमिंग पावर ज्यादा होता है, तो सर कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है उसमें? तो वो लेंस होता है उत्तल। तो कहने का मतलब है उत्तल लेंस का जूमिंग पावर भी ज्यादा होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो उत्तल लेंस का जूमिंग पावर भी ज्यादा होता है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस का ये फोकस दूरी, उत्तल लेंस का क्षमता भी क्या होता है? धनात्मक होता है। कोई दिक्कत? उत्तल लेंस को कैसा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। कोई दिक्कत? अब बात आती है बाबू अवतल में। तो देखो यहाँ पर तो फोकस बना नहीं है, दर्पण लेंस के इधर बना है, तो ये बायां तरफ बना है कि दायां तरफ बना है? तो बायां तरफ बना है तो माइनस की प्लस? माइनस होगा। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी बाबू वो माइनस में हो। कोई दिक्कत? अगर फोकस दूरी माइनस में तो क्षमता भी किसमें? माइनस में। अगर क्षमता माइनस में तो जूमिंग पावर कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, कम। यानी अगर ज्यादा जूम करवाना है तो कौन सा लेंस का यूज करेंगे? उत्तल लेंस। तो कहने का मतलब जो कैमरा में ज्यादा जूम होता है, आज के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें जो लेंस यूज किए गए हैं वो लेंस कैसा है। कोई दिक्कत? कोई समस्या तो नहीं होगा यहां तक समझने में? अगर बाबू अब बताओ कि उत्तल और अवतल में अंतर लिखने के लिए बोल दे, सर बहुत आसान से आप लिख लोगे। देखो कैसे लिखोगे। सबसे पहला अंतर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दूसरा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ये। डिफरेंस, अंतर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस का जूमिंग पावर कम होता है, ज्यादा होता है, अवतल लेंस का जूमिंग पावर कम होता है। और लिखते हैं बाबू, उत्तल लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। और लिखेंगे अंतर, 3 को बहुत होता है, हम 5-5, 6-6 को बता देंगे, बता दिए ना। तो यहां से आप अंतर भी लिख सकते हो। अब समझते हैं बाबू इसके आगे क्या पढ़ना है। इसके आगे जो पढ़ना है जहां तक कवर हो पाएगा वहां तक करेंगे, ठीक है। यहां तक पढ़ना बाबू। अब पढ़ेंगे थोड़ा उत्तल लेंस का, थोड़ा और। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस अगर बाबू ये अगर उत्तल लेंस है तो सर उत्तल लेंस का भी कोई प्रकार होता होगा, प्रकार होता होगा सर उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। हम तीनों का डायग्राम यहां पर बना रहे हैं बाबू। एक डायग्राम आपका इस तरीके से बन गया, ठीक है, इस तरीके से बन गया। दूसरा डायग्राम हम इस तरीके से बना रहे हैं बाबू, ठीक है। तीसरा डायग्राम बाबू किस तरीके से बनाएंगे बोलो? इस तरीके से और इस तरीके से। सर यहां से ऐसे ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से और यहां पर इस तरीके से, और यहां से इस तरीके से हम यहां पे मिला देते हैं। दिक्कत? देखो अगर दो वो उत्तल लेंस लगल है ना, तो इसको बोलेंगे बाबू, संस्कृत में बोला जाता है जब दोनों 2 उत्तल लेंस लगा होगा तो उसको बोलेंगे बाबू उभय, उभयावतल, 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 बस उभयावतल, वतल। जैसे देखो लगल कुछ है, 2 उत्तल है,
उत्तल उत्तल को जोड़ेंगे तो भयावतल। ठीक है, कोई दिक्कत? एकरा बाबू सबसे पहले लगल है समतल, कुछ लगल है ना समतल। अब प्लस में लगल बाबू उत्तल, कुछ लगल है उत्तल लगल है ना। तो इसको देखो समतल। अब देखो लिखते बाबू, इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे समतला। आपको इसी में आएगा समतला वतल, समतला समतला नहीं सब। देखो देखो समतला, देखो यहाँ पर उत्तल है, हाँ तो लिखो समतल उत्तल। देखो समतल समतल उत्तल। हाँ, यहाँ पर जो उच्चारण है वो में पड़ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते बाबू। एक में पहुंचिए बाबू, एक उत्तल है दूसरा अवतल है, नजर आ रहा है? एक उत्तल, देखो यहाँ पर उत्तल है दूसरा अवतल। सबसे पहले उत्तल लगा, देखो उत्तल लगा नहीं, आई वाला अवतल है ना, उत्तल है ना, अवतल है ना। तो लिखेंगे बाबू उत्तल प्लस में अवतल है ना। तो लिखेंगे बाबू क्या हो जाएगा, इसका दिखाएगा। अब देखो उत्तल है, एक सेकंड पहले अवतल है कि पहले उत्तल है? पहले अवतल है, उल्टा लिखे ना। पहले अवतल प्लस में उत्तल। अगर इसको लिखेंगे बाबू तो अवतल लोत्तल। क्या लिखेंगे बाबू? अवतल लोत्तल। कोई दिक्कत? तो देखो, तो उत्तल लेंस तीन प्रकार का है, एक उभयावतल, दूसरा समतलोत्तल और तीसरा अवतल। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, इस तरीके से। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे अवतल का। किसका पढ़ेंगे बाबू? अवतल। अवतल का प्रकार, अवतल का प्रकार। तो अवतल दर्पण में कितने प्रकार का हो जाएगा? तीन प्रकार का। तो अवतल में हम देखो क्या करेंगे, अवतल लेंस लिख है ना, लेंस लिख देते हैं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो अवतल के बारे में अगर बात की जाए बाबू, तो इस तरीके से हम लोग अवतल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? कौन कौन अवतल को बना सकता है बताओ? बना सकते हो ना सब लोग? तो बताओ, ये आपका होमवर्क के रूप में छोड़ दिया जाए। सब लोग क्या करेंगे, ये होमवर्क के रूप में आपका एक छोड़ा हुआ है कि अवतल कितने नाम होते हैं। नाम बताइए सर, अवतल लेंस के जितने सारे नाम है नाम को मेंशन करना है। ठीक है, और अवतल लेंस का डायग्राम बनाना है। और वीडियो वाले तो डायग्राम आप दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम ये तीनों दर्पण में जो है तीनों लेंस है, उन तीनों लेंस का नाम लिखना है जो अवतल दर्पण के अवतल लेंस के प्रकार है। ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ अवतल लेंस के जो प्रकार है उन तीनों का नाम क्या क्या है। समझ में आ गया? ये आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, जल्दी से नोट करो।